सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर किया है। आज हम उसी सीरीज़ को और सीक्वेंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम फिर अपने इस वीडियो में 5 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरी पूरी की पूरी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होंगे, जो चैप्टर होगा, वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि अब सीबीएसई जो है वो पुराना सीबीएसई नहीं है। अब पैटर्न इन लोगों ने चेंज कर दिया है और साफ साफ 2026 में सीबीएसई बोर्ड का स्टेटमेंट था कि अब वो किताब से डायरेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन अब नहीं करेंगे। अब वो वाकई बच्चों का टेस्ट करेंगे। उन्हें रटने वाले तोते की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल बाज बनिए, तोता मत बनिए, कॉन्सेप्ट समझिए और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कीजिए, और साथ ही जो कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करना जानिए। मेरे साथ रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सब कुछ आराम से स्मूथली बिल्कुल पानी की तरह होगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि आप बिल्कुल फास्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि 1-2 पैटर्न मैं रिपीट भी करूं, यानी 2-3 जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम पैटर्न पे होंगे, ताकि आपकी जो अंदर की जो क्या बोलिए भटक जो है ना, वो खुल जाए। जब आप क्वेश्चन देखते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाके और अचानक से जो ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है, तारे ज़मीन पर वाला जो स्टोरी हो जाता है, वो वैसा नहीं हो। बिल्कुल आप क्लियर कट देखिए, आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन है, आपको देख के समझ में आ जाएगा। 1 से 2 सेकंड में जैसे ही नज़र मारिएगा क्वेश्चन में, आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्राइक कैसे करना है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो उसके बाद विराट कोहली बन के खेलते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, determine the first 5 terms of the sequence whose general term is given an is equal to n square minus 2n plus 5. Is this sequence in AP? क्या ये सीक्वेंस आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? ठीक है, n टर्म क्या दिया है सीक्वेंस का? n is equal to n square minus 2n plus 5. ठीक है, तो हमको इस n टर्म में n इक्वल टू 1 2 3 4 5 करके वैल्यू पुट करना है। उसके बाद फाइनली जो मेरे पास सीक्वेंस आएगा, उस सीक्वेंस को देख के बताना है कि क्या ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है भी या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? n टर्म गिवन an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 5। ओके, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, 5 ही तक कीजिए, बहुत है। ठीक है, चलिए जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? a1। 1 पुट कीजिए यहाँ, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। कितना हो गया ये? 1 माइनस 2 प्लस 5। कितना हो गया ये? 6 माइनस 2 4। ओके, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? सेकंड टर्म, जिसको हम a2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5, 4 माइनस 4 प्लस 5। ठीक है, 4 4 कैंसिल, कितना बचा? 5। क्लियर है? n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगा, जिसको हम a3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a3 क्या हो जाएगा? n के जगह 3 पुट कीजिए, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5। कितना हो गया? 9 माइनस 6 प्लस 5। ठीक है, ये कितना आ गया? 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 6 मीन्स 8। ओके, क्लियर है? n इक्वल टू 4 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा? 4 टर्म। n इक्वल टू 4 पुट कीजिएगा तो 4 टर्म निकलेगा, जिसको हम a4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे n के लिए 4 स्क्वायर लिखिए, n की जगह 4 लिखिए, 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5, 16 माइनस 8 प्लस 5
इनसाइड प्लस 5 13, ओके। और n इक्वल टू जब आप 5 पुट कीजिएगा तो आपका निकलेगा फिफ्थ टर्म, जिसको हम a5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू 5 यहाँ पे पुट कीजिए, 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5, 25 माइनस 10 प्लस 5, ठीक है। 30 माइनस 10 मतलब कितना हो गया, 20, ओके, यही आ गया, ठीक है। हेंस द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, हेंस द फर्स्ट 5 टर्म्स आर 4, 5, 8, 13 एंड 20, ओके एंड सो ऑन, ठीक है। हम 5 टर्म तक निकाल लिए, A5 तक निकाल लिए, ठीक है। अब निकल गया तो सीक्वेंस क्या आया मेरा, सीक्वेंस आ गया 4, 5, 8, 13 एंड 20, क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है कि इज दिस सीक्वेंस इन एपी, क्या ये जो सीक्वेंस आया है मेरा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। तो कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। जैसे जैसे आप सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते जाइए। उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्मिनोलॉजी में इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो चलिए अब कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस को आप किससे इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो डी क्या हो जाएगा, जैसे ये आया तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट कितना हो गया, 5 माइनस 4, ओके, 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1, ओके। अगेन कॉमन डिफरेंस थर्ड माइनस सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 8 माइनस 5, 3 आ गया, क्लियर है। यहीं से प्रूव हो गया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। थ्रू आउट द सीक्वेंस यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का बीच का डिफरेंस 1 है और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का बीच का डिफरेंस 3 है, यानी कॉमन डिफरेंस फ्लक्चुएट कर रहा है, सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द सीक्वेंस। इसलिए दिस सीक्वेंस is not in AP, okay, hence this sequence is not in AP, क्लियर है। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंस, ठीक है, सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड नंबर होना चाहिए, 2 है तो थ्रू आउट द सीक्वेंस 2 होना चाहिए, 3 है तो थ्रू आउट द सीक्वेंस 3 होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो वो सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्लियर है। याद रखिएगा क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपके जरूर बुक से होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं जो भी बना रहा हूँ आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके बुक के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कहीं बुक्स में देख लेंगे सेम क्वेश्चन, तो वो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट बैटल के लिए। जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर आएगा, क्वेश्चन मिलेगा, तो इतना बड़ा मुंह नहीं बन जाना चाहिए देख करके कि ये क्या हो गया। रट्टाबाजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तोतेबाजी नहीं। इसलिए आपको अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप साथ बने रहिए, आपके एग्ज़ाम से पहले मैथ्स आपकी पकड़ में होगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, determine the first 5 terms of the following sequence whose general term is given below, n is equal to 3n square minus 4n plus 2, is this sequence in AP, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जनरल टर्म यानी nth टर्म दिया हुआ है किसी सीक्वेंस का। उसके बाद बोल रहा है कि बताइए ये सीक्वेंस में
जब टर्म्स आएगा तो उस टर्म्स को देख करके बताइए कि ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है या नहीं है। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11 ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ओके, गिवन क्या है आपका, an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2, यही है। ओके, लिख दीजिए पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। वी गेट n इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा सेकंड टर्म मिलेगा, n इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा थर्ड टर्म मिलेगा, n इक्वल टू 4 पुट कीजिएगा फोर्थ टर्म मिलेगा, n इक्वल टू 5 पुट कीजिएगा तो फिफ्थ टर्म मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलिए a1 मतलब जब हम n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो कितना हो गया, n की जगह 1 पुट कीजिए, 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 मीन्स 3 माइनस 4 प्लस 2, 5 माइनस 4 मीन्स 1। ओके, फर्स्ट टर्म मिल गया कितना, 1। सेकेंड टर्म मतलब जब हम n इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, a2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, 3 इंटू n का जगह 2 पुट कीजिए, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 मीन्स 12 माइनस 8 प्लस 2 मीन्स इतना कितना आ गया, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 6 आ गया, ठीक है। n इक्वल टू 3 पुट कीजिए तो हमको क्या मिलेगा, थर्ड टर्म जिसको हम a3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 इंटू 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 27 आ जाएगा माइनस 12 प्लस 2। ओके, कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद, ये 5 15 इधर हो जाएगा, 15 प्लस 2 मीन्स 17। ओके, n इक्वल टू 4 पुट कीजिए तो क्या मिलेगा, a4 यानी फोर्थ टर्म, 3 इंटू 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 2, यही आएगा। कितना हो गया यहाँ पे, 48 माइनस 16 प्लस 2 मीन्स ये 32 प्लस 2 मीन्स 34 आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, एंड फाइनली n इक्वल टू 5 पुट कीजिए तो हमको फिफ्थ टर्म मिलेगा यानी कि a5, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 प्लस 2। ओके, ये हो जाएगा आपका 75 माइनस 20 प्लस 2 मीन्स ये आ गया आपका 55 प्लस 2 मीन्स 57। ओके, ये आ गया, हेंस द फर्स्ट 5 टर्म्स आर फर्स्ट 5 टर्म्स आपका क्या आ जाएगा, 1 6 17 34 एंड देन 57, ठीक है। याद रखिए आप फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तक निकालिए, ठीक है। और अगर उसी में कॉमन डिफरेंस अलग आ गया यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो अगर उसी में डिफरेंट हो गया, सेम नहीं आया, तब तो वहीं डायरेक्ट बोल दीजिए कि भाई ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है आपको अपने ऊपर कुछ डाउट लग रहा है कि नहीं हो सकता आगे वाला सीक्वेंस में कुछ, आगे वाले जो टर्म है उसमें कुछ अलग है, तो थोड़ा और आगे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। 3 4 टर्म 5 टर्म तक निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। पूरे तरीके से 100% डैम श्योर हो जाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए अब देखिए फर्स्ट 5 टर्म से आ गया, अब आप क्या कीजिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है, दिखाई बताइए। सेकेंड टर्म कितना है आपका 6, फर्स्ट टर्म 1, तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना आ गया 5। ओके, अगेन कॉमन डिफरेंस देखिए, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड कितना है, थर्ड है आपका 17, उसके बाद माइनस 6, 17 माइनस 6 कितना हो गया 11, खत्म, यहीं पे खेल खत्म हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, लगातार जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आया कॉमन डिफरेंस 5,
उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कितना आया कॉमन डिफरेंस? 11। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड थ्रू आउट द सीक्वेंस, हेंस दिस सीक्वेंस इज नॉट कंसिडर्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, साफ साफ लिख दीजिए। 2 ही टर्म पे तो पता चल गया, ठीक है, 2 टर्म पे पता चल गया। लेकिन अगर आपको डाउट आ रहा है कि नहीं पता नहीं आगे वाला टर्म में और कुछ है या नहीं है, जैसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहला जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तक आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स्ड आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन आगे में बदल जा रहा है, वैसा भी कंडीशन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में वो ट्विस्ट भी हो सकता है। जब आपको ये कंफ्यूजन आए तब थोड़ा और फर्दर आप आगे बढ़ के फिफ्थ टर्म तक जाइएगा, उसके बाद फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म करके एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर पहले में 2 में ही आपको पता चल जा रहा है तो आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे टिक कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हेंस दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ठीक है, क्यों एपी में नहीं है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड थ्रू आउट द सीक्वेंस। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है थ्रू आउट द सीक्वेंस, हेंस दिस सीक्वेंस इज नॉट कंसिडर्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। कोई भी शक हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, बेझिझक पूछना है कमेंट सेक्शन में आकर के। हालांकि आप लोग अभी पूछते हैं नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से आपको ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि आप पूछिएगा तो मेरा रिप्लाई आपको ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, 4 सीक्वेंस दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन 13 जो है वो 4 क्वेश्चन में बटा हुआ है। चारों क्वेश्चन में क्या है? अलग अलग सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 1 में है क्या? an इक्वल टू 7n-5। नंबर 2 में an इज इक्वल टू 5n+1 डिवाइडेड बाई 2n-1। नंबर 3 में an इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n+2। एंड नंबर 4 में an इज इक्वल टू -2 टू द पावर n+1। ठीक है, तो ये 4 सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है। हमको क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। स्पेसिफाइड टर्म्स यानी कोई पर्टिकुलर टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या है स्पेसिफाइड टर्म्स? यानी हमको 8 टर्म फाइंड आउट करना है, 12 टर्म फाइंड आउट करना है और 20th टर्म फाइंड आउट करना है, यानी 8वां, 12वां और 20वां टर्म फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 2 में 5वां, 9वां और 15वां टर्म्स फाइंड आउट करना है, 5th, 9th एंड 15th। क्वेश्चन 3 में 4th, 6th एंड 7th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन 4 में 3rd, 5th एंड 8th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल है, जितना नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, इनका वैल्यू उतना पुट कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता है ये। चलिए सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले अटेम्प्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? n गिवन an इज इक्वल टू 7n-5, यही दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या बोला है? 8 टर्म, 12 टर्म और 20 टर्म फाइंड आउट करना है। 8 मतलब 8वां टर्म, 8-12 मतलब 12th टर्म और 8-20 मतलब 20वां टर्म, 20th टर्म। ठीक है, सो पुटिंग n इक्वल टू 8, 12 एंड 20 वी गेट। ठीक है, देखिए मैं इतना लैंग्वेज इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही प्रोसीड करना है। अदरवाइज मैं कुछ नहीं लिखूँ, डायरेक्ट इनका वैल्यू पुट करूँ और निकाल दूँ। लेकिन ये कोई आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ये कोई IIT JEE का एग्ज़ाम नहीं है या कोई नीट का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे फाइनल आंसर से मतलब है। एक इतना समझ में आ जाना चाहिए था प्रोफेसर को, इतना समझ में आ जाए प्रोफेसर को कि हाँ आप जानते हैं तो बस नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम है, वहाँ पे क्या है कि स्टेप मार्किंग भी होती है। 1-2 स्टेप अगर आप स्किप कीजिएगा तो पता नहीं, सब टीचर्स का मूड थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, कौन नंबर काट ले, आधा नंबर, 1 नंबर। इसलिए एकदम प्यार से, इत्मीनान से एकदम लिखिएगा। ठीक है, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, कोई भी स्टेप आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा? जब हम n इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो हमको 8 टर्म मिलेगा जिसको हम 8 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा? 7 इंटू n का जगह 8 पुट कीजिए -5, यही होगा। मतलब
56 माइनस 5 कितना आ गया 51। ठीक है, 8 टर्म क्या हो गया आपका 51। क्लियर, 8 निकल गया। अब 12 पुट कीजिए, n इक्वल टू 12, तो क्या निकलेगा A12 यानी 12th टर्म। n की जगह 12 पुट कीजिए, 7 इंटू 12 माइनस 5। ठीक है, ये कितना हो गया 7 इंटू 12 मीन्स 84 माइनस 5 मीन्स 79। ओके, A12 भी आपका निकल गया। ओके, 8 निकल गया, A12 निकल गया। अब n इक्वल टू 20 पुट कीजिए, तो क्या निकलेगा a इक्वल टू 20 पुट करने से A20 यानी 20th टर्म यानी 20वां टर्म निकल जाएगा। तो 7 इंटू 20 माइनस 5 मीन्स 140 माइनस 5 मीन्स 135। हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। 8 टर्म निकल गया, 12 टर्म निकल गया, 20 टर्म निकल गया। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन an इज इक्वल टू 5n प्लस 1 बाय 2n माइनस 1। ठीक है, an इज इक्वल टू 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। ठीक है, nth टर्म यही दिया हुआ है। हमको बोला क्या है कि 5th टर्म, 9th टर्म और 15th टर्म फाइंड आउट कीजिए, यानी हमको n इक्वल टू 5, 9 एंड 15 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इधर मैं लिख दे रहा हूं, पुटिंग n इक्वल टू 5, 9, 15 वी गेट। ठीक है, कितना निकल जाएगा A5, मतलब जब हम n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो A5 निकलेगा यानी 5th टर्म निकलेगा। कितना हो जाएगा, n की जगह 5 पुट कीजिए, 5 इंटू 5 देख लीजिए वही है ना 5n प्लस 1 बाई 2n माइनस 1। ठीक है, तो n इक्वल टू 5 पुट कीजिए, 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 माइनस 1, यही आएगा। कितना हो गया 26 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 5th टर्म कितना निकल गया 26 डिवाइडेड बाय 9, 26 बाय 9। ओके, चलिए अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, A9 यानी 9 टर्म। लिखिए A9, n की जगह 9 पुट कीजिए, 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 माइनस 1, सॉरी 2 इंटू 9 माइनस 1। ठीक है, n इक्वल टू 9 पुट करेंगे क्योंकि 9 टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 17 यानी 46 बाय 17, 9 टर्म निकल गया। अब n इक्वल टू 15 पुट कीजिए तो क्या निकलेगा A15 यानी 15th टर्म। तो पुट कीजिए 5 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15 माइनस 1। ओके, ये कितना हो गया 76 डिवाइडेड बाय 29 हो गया। 15 टर्म भी आपका निकल गया यानी ये 15 भी आपका निकल गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आपका खत्म। अब मैं क्या करूंगा, इसको इरेज कर दूंगा ताकि मेरे पास बोर्ड में जगह बचे क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करूंगा। क्लियर, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका nth टर्म an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, 4th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। ठीक है, तो चलिए गिवन an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप उसको साथ साथ सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपको कोई और बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी के भी जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो सब क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ कराऊंगा और मैं क्वेश्चन में मेंशन भी कर दूंगा कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
ठीक है। और बाकी जो अपना खुद का जनरेट किया हुआ क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि उस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बोर्ड ने भी खुद ही बोल दिया कि अब वो कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो उस पैटर्न के क्वेश्चन को भी करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा कि ये दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी, मैं मेंशन कर दूंगा। उसके अलावा और कुछ भी टच करने का कोशिश मत कीजिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत इच्छा किया तो एनसीईआरटी देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं एनसीईआरटी को भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, उसको क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे करा दूंगा, इसलिए उसके बाद कोई दूसरा बुक टच करने की कोई ज़रूरत आपको होगी नहीं। और एक बात और कि आपको सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ना है ना, और भी तो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सोशल साइंस है, वो सब भी तो पढ़ना है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में मैं बना रहा हूँ जैसे जैसे, आप उसको वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए, नोट्स बना लीजिए। मोर देन इनफ एंड 100 टाइम्स मोर देन इनफ होगा, ठीक है। सब तरीके के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कोई पास कराने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। चलिए, ठीक है। चलिए, क्या दिया हुआ आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन में? एन टर्म दिया, n इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n+2। हमको फाइंड आउट करने क्या बोला है? A4 यानी 4th टर्म, A6 मीन्स 6th टर्म एंड A7 मीन्स 7th टर्म। ओके, तो चलिए यहां पे आप लिखिए, पुटिंग, वही लैंग्वेज लिखते रहिए, पुटिंग n इक्वल टू 4, 6, 7 वी गेट, ठीक है। Putting n equal to 4, 6 and 7, we get A4, ठीक है। A4 कितना हो जाएगा? n की जगह 4 पुट कीजिए, 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो गया? 4 इंटू 5 इंटू 6, ये हो गया 4 इंटू 5 इंटू 6, 20 120, ठीक है। 120 आ गया आपका, ओके। A4 कितना आ गया? 120। अब क्या बोला है निकालने हमको? A6 यानी 6 टर्म, सेम कीजिए, 6 पुट कीजिए, 6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2 कितना आ गया? 6 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है, यही आएगा। n की जगह 6 पुट कीजिए तो कितना हो गया? 6 तो 42, 42 और 8 कितना हो गया जी? 336। ओके, क्लियर है? 336 आ गया, ओके। उसके बाद क्या बोला है? 7 टर्म यानी A7, n इक्वल टू 7 पुट कीजिए तो 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 2 कितना हो गया? 7 इंटू 8 इंटू 9 कितना हो गया? 56 इंटू 9, 56 इंटू 9 कितना होता है? 504, ओके, क्लियर है? 120, 336 एंड 504, यही आया। 4th टर्म कितना आ गया आपका? 120, 6th टर्म आ गया 336 और 7th टर्म आपका आ गया 504, क्लियर है? हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। अब हम लोग चलेंगे किसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में, ओके। चलिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है गिवन? an कितना है? -2 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, यही है ना? -2 टू द पावर n प्लस 1, यही दिया हुआ है, ओके। और फाइंड आउट करने क्या बोला है? 3rd टर्म, 5th टर्म एंड 8th टर्म, मतलब पुटिंग n इक्वल टू 3, 5, 8, ठीक है, वी गेट, तो कितना आ जाएगा आपका? A3 कितना हो जाएगा? A3 हो जाएगा -2 टू द पावर, क्या लिखिएगा? n की जगह 3 प्लस 1, ठीक है। माइनस का पावर अगर ऑड है तो क्या होगा? माइनस माइनस में ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा? -8 प्लस 1 मीन्स -7, क्लियर। उसके बाद हमको क्या बोला है? 5th टर्म फाइंड आउट करने, A5, तो ये कितना हो जाएगा?
a5 सेम तरीके से -2 का पावर क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, क्योंकि n = 5 है, तो 5 + 1, ठीक है। नेगेटिव का पावर क्या है, ऑड नंबर है, मतलब साइन सेम रह जाएगा, कितना आ जाएगा, -32 + 1 मीन्स -31। ओके, क्लियर है, हो गया। थर्ड टर्म आया -7, फिफ्थ टर्म आया -31, उसके बाद क्या फाइंड आउट करने के लिए बचा है, a8 यानी एट्थ टर्म, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -2 का पावर 8 + 1, ठीक है, इनके जगह 8 पुट किया मैंने। अब क्या है, निगेटिव का पावर क्या है, 8 है, इवन है, मतलब साइन चेंज, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2 to the power 8 कितना होता है, 16 × 16 कितना हुआ, 256 होता है ना, 256। ओके, ठीक है, 256 हो गया ये, 2 to the power 8 मतलब 256 + 1 मतलब 257 हो गया, खत्म। बचा क्वेश्चन में कुछ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, चारों क्वेश्चन खत्म। सिंपल आपको पुट करना है। और एक बात मैं जरूर आपको रिमाइंड दे देता हूँ, ठीक है, रिमाइंडर में इसको जरूर याद से ये कीजिएगा, कैलकुलेटर बिल्कुल यूज मत कीजिएगा बच्चों, बिल्कुल भी कैलकुलेटर अभी से यूज मत कीजिएगा। एक समय के बाद कैलकुलेटर नेसेसिटी होता है, जब आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में चले जाएंगे या मेडिकल साइंसेस में चल जाएंगे, किसी प्रोफेशनल कोर्स में चल जाएंगे, तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले कैलकुलेटर रेस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। इसलिए कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एक समय के बाद जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे 11th-12th के बाद, तो उसके बाद तो भाई जो कैलकुलेटर होता है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर रहता है, उससे एंगल, डिग्री, रेडियन सब कुछ फाइंड आउट हो जाता है, वैसा कैलकुलेटर आपको अलाउ रहता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अभी से अगर कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा तो जो मेंटल कैलकुलेशन है, ठीक है, उस मेंटल कैलकुलेशन के फील्ड में हैंडीकैप हो जाइएगा। इसलिए बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं कैलकुलेटर यूज़ करना है। फास्ट कीजिए कैलकुलेशन, अपने आप धीरे धीरे हर चीज़ तो भाई धीरे धीरे ही सुधरती है ना, हर चीज़ धीरे धीरे ही फास्ट होता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ठीक है, आप जानते ही इसको। इंग्लिश मीडियम के होंगे आप, नहीं भी होंगे हिंदी मीडियम के होंगे तो भी ये कहावत तो आप जानते ही होंगे। तो इसलिए कैलकुलेशन अपने हाथों से कीजिए, मेंटल कैलकुलेशन कीजिए, लिखिए, तभी बढ़िया आगे। अभी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, एकदम कैलकुलेटर का बैटरी उटरी निकाल के फेंक दीजिए, रखिए, बाद में लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, इनका वैल्यू पुट करते जाइए, निकलते जाइए, सिंपल है, क्लियर है। अभी और टफर सवाल, टफर क्वेश्चंस आपके पास धीरे धीरे करके आएंगे। तो चलिए मैं सामने से हट जा रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि b1 = 4 दिया है और nth टर्म आपका क्या दिया है, bn = bn-1 + 5 वेयर n is greater than equal to 2। और सेकंड पार्ट में क्या दिया है, c1 = 30 और nth टर्म दिया है cn = cn-1 - 4 वेयर n is greater than equal to 2, ठीक है। तो हमको क्या बोला है कि नेक्स्ट 5 टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 5 टर्म्स मतलब b1 तो फर्स्ट टर्म है, तो उसका मतलब नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, b2, b3, b4, b5, b6, ठीक है। और इसी तरीके से c1 भी आपका फर्स्ट टर्म है, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स मतलब c2, c3, c4, c5, c6 हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट को बनाते हैं। ओके, क्या दिया हुआ आपका, गिवन b1 = 4 एंड bn = bn-1 + 5, ठीक है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है इस सीक्वेंस का, b1 = 4 है और nth टर्म दिया है bn = bn-1 + 5। अब ये ध्यान से इसको देखिए, bn = bn-1 + 5, इसका मतलब क्या हुआ, ये nth टर्म का पैटर्न दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया है कि ये जो nth टर्म है, bn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth टर्म, ठीक है। nth टर्म क्या है आपका, bn-1 + 5। nth टर्म जो है अपने से एक प्रीवियस टर्म जो है वो +5 है, ठीक है। यानी
हर नेक्स्ट टर्म जो है वो अपने प्रीवियस टर्म में 5 ऐड करने से मिल जा रहा है। उसका मतलब यही हुआ ना, bn से एक पहले वाला टर्म क्या रहता है, bn-1। जैसा मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि फिफ्थ टर्म b4, पांचवा जो टर्म है, फिफ्थ टर्म है वो b5 है। मैं बोल रहा हूं, एज्यूम कीजिए कि फिफ्थ टर्म b5 है, तो उससे एक पहले वाला टर्म क्या होगा, b4। तो सेम वही फंडा है यहाँ पे भी। nth टर्म है bn, तो उससे एक पहले वाला टर्म क्या होगा, bn-1। ठीक है, ये nth टर्म है bn, ये nth टर्म है। ओके, इससे एक पहले वाला टर्म क्या होगा, bn-1। ओके, यही होगा। और एक बाद वाला टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो bn+1। क्लियर है, प्रीवियस टर्म n-1, नेक्स्ट टर्म n+1। तो वही दिया है। क्या पैटर्न है कि nth टर्म का जो से पैटर्न दिया है उसके अनुसार जो भी टर्म हमको फाइंड आउट करना है, उस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए उससे पहले वाला टर्म में अगर हम +5 कर दें तो हमको वो टर्म मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो भी होगा वो प्रीवियस टर्म में +5 एडिशन करने पे हमको मिल जाएगा। यही ये चीज बता रहा है, जो पैटर्न है ये इसी को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म +5। ठीक है, अगेन नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म +5। क्लियर। तो चलिए, हमको क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट 5 टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो b1 तो ऑलरेडी दे ही दिया है, 4 है, यानी n = 1 पे फर्स्ट टर्म कितना, 4 है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमको नेक्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, पुटिंग n = 2, 3, 4, 5, 6, यही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, आपका नेक्स्ट 5 टर्म्स मिल जाएगा, क्योंकि n = 1 पे तो वैल्यू ऑलरेडी दिया ही हुआ है, b1 = 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए b2 कितना हो जाएगा मेरा, बताइए। b2 हो जाएगा b, n की जगह 2 लिखिए, 2 - 1 + 5, मतलब b1 + 5। ओके, b1 कितना है हमारे पास, 4 है, तो 4 + 5 कितना हो गया, 9। ओके, b3 कितना हो जाएगा, b, n की जगह 3 पुट कीजिए, 3 - 1 + 5, मतलब b2 + 5। b2 कितना आया है, 9, तो मतलब 9 + 5 14 हो गया। क्लियर है। b4 पुट कीजिए n की जगह, तो b4 कितना हो जाएगा, b4 - 1 + 5, मतलब b3 + 5। b3 कितना है, 14 है, तो 14 + 5 19। क्लियर है। b5, n की जगह 5 पुट कीजिए, तो कितना आ जाएगा, b5 - 1 + 5, मतलब b4 + 5। b4 कितना आया है हमारा, 19, तो 19 + 5 24। क्लियर। एंड लास्ट क्या, b6 कितना हो जाएगा, n की जगह 6 पुट कीजिए, तो b के नीचे 6 - 1 + 5, तो b5 + 5, b5 कितना है, 24, तो 24 + 5 = 29। ठीक है, हो गया। हेंस द नेक्स्ट 5 टर्म्स कितना आ गया आपका, हेंस द नेक्स्ट 5 टर्म्स आपका क्या आ गया, b2, b3, b4, b5, b6, मतलब 9, 14, 19, 9, 14, 19, 24, 29 हो गया, खत्म। यही क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखिए, क्या ये सीक्वेंस एपी में है, इज दिस सीक्वेंस इन एपी, है या नहीं है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम है। जैसे देखिए, ये नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कितना हुआ, 14 - 9 5। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 19 - 14 कितना हुआ, 5। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 24 - 19 कितना आया, 5 कांस्टेंट। 29 माइनस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 29 - 24 कितना आया, 5। यानी कॉमन डिफरेंस 5 जो है वो फिक्स्ड है थ्रू आउट द सीक्वेंस। हेंस दिस सीक्वेंस इज कंसिडर्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। चलिए
अब हम लोग इसको ये कर देंगे, इरेज कर देंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्वेश्चन 14 का सेकंड नंबर पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इरेज कर दूं इसको। समझ गया ना कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे है, तो समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड है थ्रू आउट द सीक्वेंस, हेंस दिस सीक्वेंस विल बी कंसीडर्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलिए तो क्या दिया हुआ सेकंड पार्ट में? गिवन C1 इज इक्वल टू 30, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ 30 एंड nth टर्म यानी कि जनरल टर्म दिया हुआ है कितना? Cn माइनस 1 माइनस 4, यही दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 30 और nth टर्म दिया हुआ है Cn इक्वल टू Cn माइनस 1 माइनस 4। मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए Cn अगर nth टर्म है, ठीक है, तो Cn माइनस 1 प्रीवियस टर्म होगा और Cn प्लस 1 नेक्स्ट टर्म होगा। समझ गया? नेक्स्ट मतलब प्लस और प्रीवियस मतलब माइनस। प्रीवियस मतलब माइनस, नेक्स्ट मतलब प्लस। देख रहे हैं? प्लस और यहां प्रीवियस मतलब माइनस। क्लियर है? तो अगर Cn मेरा nth टर्म है तो Cn प्लस 1 क्या होगा? नेक्स्ट होगा और Cn माइनस 1 क्या होगा? प्रीवियस टर्म होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि nth टर्म है Cn इज इक्वल टू Cn माइनस 1 माइनस 4। मतलब इस सीक्वेंस का जो मैथमेटिकल पैटर्न है वो क्या है कि नेक्स्ट टर्म जो होगा वो अपने प्रीवियस टर्म में 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर फाइंड आउट होगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नेक्स्ट टर्म जो होगा वो अपने प्रीवियस टर्म में 4 को घटाने पे मिल जाएगा, 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, मैं पैटर्न लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म माइनस 4। ठीक है, जो भी नेक्स्ट टर्म होगा वो अपने प्रीवियस टर्म में 4 को घटाने से यानी 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे मिल जाएगा। यानी ये किस तरीके का सीक्वेंस होगा? ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें सीक्वेंस का जो वैल्यू है वो क्या होगा? आपको घटते हुए ऑर्डर में दिखेगा। ठीक है, घटते हुए क्रम में मिलेगा। तो चलिए, हो गया, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है हमको कि नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करना है ना, मतलब C2, C3, C4, C5, C6 हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए C2 फाइंड आउट करते हैं। C2 कितना होगा? C2 होगा Cn के जगह 2 लिखिए, 2 माइनस 1 माइनस 4, मतलब C1 माइनस 4। C1 कितना है? 30 माइनस 4 मीन्स 26। ओके, कोई डाउट नहीं है? नहीं। चलिए अब C3 निकालिए, इसी में डालिए n का वैल्यू 3, तो C3 माइनस 1 माइनस 4 कितना हो गया? C2 माइनस 4। C2 कितना है? 26 माइनस 4 मीन्स 22। कोई डाउट? सिंपल है। C4 n का जगह 4 पुट कीजिए, C4 माइनस 1 माइनस 4 मीन्स C3 माइनस 4। C3 कितना है आपका? 22 माइनस 4 मीन्स 18। ओके, हो गया। n इक्वल टू 5 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा? n इक्वल टू 5 पुट कीजिए तो C5 इक्वल टू C5 माइनस 1 माइनस 4, तो C4 माइनस 4। C4 कितना है आपका? 18 माइनस 4 मीन्स 14। ठीक है, एंड लास्ट C6, n के जगह 6 पुट कीजिए तो C6 माइनस 1 माइनस 4 मीन्स C5 माइनस 4। C5 कितना है? 14 माइनस 4। C5 आ गया 14 माइनस 4, बस सॉल्व करते जाना है। ठीक है, कितना आ गया? C6 आपका आ गया 10। हेंस नेक्स्ट 5 टर्म्स आर C2, C3, C4, C5, C6, दैट मीन्स 26, 22, 18, 14 एंड 10। लिख दीजिए। हेंस next 5 terms are 26, 22, 18, 14 and 10। ठीक है, यही आया।
अब ध्यान से देखिए, क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। कैसे? तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब 22 माइनस 26 कितना आया? -4। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 18 माइनस 22 कितना आया? -4। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म यानी 14 माइनस 18 कितना आया? -4। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म यानी 10 माइनस 14 कितना आया? -4। मतलब क्या है ये डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, जिसमें वैल्यूज का, जिसमें जो टर्म्स का जो वैल्यूज है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डाउन होता जा रहा है। इंक्रीजिंग में क्या होता है? इंक्रीजिंग में सीक्वेंस का जो टर्म्स होता है उसका वैल्यू बढ़ता जाता है, और डिक्रीजिंग में क्या होता है कि वैल्यू डाउन होता जाता है। तो वही है, ये क्या है आपका? डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम है। वो कॉमन डिफरेंस क्या है? तो -4 है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हुआ खत्म। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेशक ले लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय n = 3n² - 2 इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि भाई ये सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करेगा, इसको हमको शो करके दिखाओ, यानी प्रूव करके दिखाओ कि ये जो सीक्वेंस कैनेट पैटर्न है वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है, इसको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या दिया हुआ है? nth टर्म गिवन, nth टर्म क्या दिया हुआ है? n = 3n² - 2, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 4-5 टर्म तब निकाल लीजिए। n = 1 2 3 4 5 पुट कीजिए। चलिए, n = 1 2 3 4 5, ठीक है, पुट कीजिए। तो n = 1 पुट कीजिएगा तो फर्स्ट टर्म निकलेगा, जिसको हम a1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितना होगा ये? 3 × 1 का होल स्क्वायर -2 मीन्स 3 - 2 मीन्स 1। फर्स्ट टर्म आ गया 1। n = 2 पुट कीजिएगा तो सेकंड टर्म निकलेगा, जिसको हम a2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3 × 2 का होल स्क्वायर -2 मीन्स 12 - 2 मीन्स 10। सेकंड टर्म कितना आ गया? 10। n = 3 पुट कीजिए तो थर्ड टर्म निकलेगा, जिसको हम a3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कितना आएगा? 3 × 3 का होल स्क्वायर -2, 927 - 2 मीन्स 25, यही आएगा। n = 4 पुट कीजिएगा तो फोर्थ टर्म मिलेगा, जिसको हम a4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस कितना आ जाएगा ये? 3 × 4 का होल स्क्वायर -2 यानी 48 - 2 मीन्स 46। और जब n = 5 पुट कीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा? a5 यानी कि फिफ्थ टर्म। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 3 × 5 का होल स्क्वायर -2 यानी 75 - 2 मीन्स 73। ठीक है, हेंस द टर्म्स आर क्या हो जाएगा आपका? 1 10 25 46 एंड 73 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। अब क्या हमको प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस आया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है। तो उसका तरीका क्या है? बस कॉमन डिफरेंस निकालते जाइए कंसेक्यूटिव टर्म्स का, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते जाइए। कॉमन डिफरेंस अगर फिक्स्ड है थ्रू आउट द सीक्वेंस तो मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। अगर नहीं फिक्स्ड है, अलग अलग आ रहा, तो मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फाइंडिंग, लिख लीजिए, नाउ फाइंडिंग the difference between the conjugative terms we get, ठीक है। now finding the difference between the conjugative terms, ठीक है। नाउ फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का हम क्या करते जाएंगे? माइनस करते जाएंगे, वैल्यू निकालते जाएंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए,
नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी a2 माइनस a1 कितना निकला, a2 माइनस a1 कितना निकला आपका, a2 माइनस a1 निकल गया 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 मीन्स 9। ओके ठीक है। अगेन नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मतलब a3 माइनस a2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, लिखिए a3 माइनस a2 कितना आ गया 25 माइनस 10 कितना हो गया 15। ओके अगेन नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म यानी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये कितना हो जाएगा a4 माइनस a3 कितना हो जाएगा 46 माइनस 25, 46 माइनस 25 मतलब 21, यही आएगा ना। ओके अगेन नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म यानी फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म a5 माइनस a4 कितना आ गया 73 माइनस 46, 73 माइनस 46 कितना हुआ 7, ओके 27। ठीक है a5 माइनस a4 कितना हो गया 73 माइनस 46 इक्वल टू 27। ठीक है तो उसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस जो है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है कॉमन डिफरेंस देखो ध्यान से देखो, एक बार सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 9 है, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस 15 है, फोर्थ माइनस थर्ड का है 21, अब फिफ्थ माइनस फोर्थ का कितना है 27। तो आप लिख सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंस इज common difference is not fixed throughout the sequence, hence this sequence is not in AP, hence this sequence is not in AP। क्लियर, खत्म, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए कॉमन डिफरेंस एक बार 9 आया, ठीक है, एक बार 15 आया, एक बार 21 आया और एक बार 27 आया। तो क्या ये सब इक्वल है? नो, 9 इज नॉट इक्वल टू 9 इज नॉट इक्वल टू 15, 15 इज नॉट इक्वल टू 21, 21 इज नॉट इक्वल टू 27, यानी चारों अलग अलग आ रहा है, वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है कॉमन डिफरेंस का। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल बेहिचक पूछिएगा, कोई भी शंका कोई भी कंफ्यूजन मत अपने जहन में रखिएगा, दिमाग में कोई कंफ्यूजन लेके मत जाइएगा, ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके लिए ही हूँ। ठीक है, बिल्कुल लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।